तो स्टूडेंट्स एमडी गेट में लॉजिकल रीजनिंग 2025 के लिए एक लेक्चर यहाँ पर मैं जो है वो डिलीवर कर रहा हूँ। और वैसे तो इससे पहले भी लॉजिकल रीजनिंग के मैंने जो है वो लेक्चर्स बनाए हैं, अपलोड किए हैं। तो केमिस्ट्री जो कि हमने 1250 MCQs कल कर लिए थे, तो केमिस्ट्री में और नीड नहीं है। दैट्स वाई लॉजिकल रीजनिंग जो एमकेट में हमारे पास आता है 9 क्वेश्चंस आएंगे 2025 में, तो उसके लिहाज से एक लेक्चर में डिस्कस कर रहा हूँ। आज जो टॉपिक हमारे पास होगा आज के डिस्कशन का, तो आज जितने भी MCQs करेंगे दिस इज़ अबाउट अ सिलोगिज्म। तो वो सिलोगिज्म पर हम करेंगे। सिलोगिज्म एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें हम लोग जो है वो वेन डायग्राम बनाते हैं, और वेन डायग्राम बनाकर फिर हम लोग क्या करते हैं जो है वो क्वेश्चंस के आंसर दे रहे होते हैं। तो एरिस्टोटल एक ग्रीक फिलोसफर था जिसने जो सिलोगिज्म है इसका तरीका बताया था। तो आसान क्वेश्चंस होते हैं इसके सिलोगिज्म के, जो इससे पहले भी मैंने आपको करवाए हैं, और आज हम और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे इसमें। अच्छा, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके हमारे पास जो है वो 5 ऑप्शंस हमारे पास इसके होंगे। या तो हमारे पास एक स्टेटमेंट दी होगी और कंक्लूजन दिया होगा, या तो सिर्फ कंक्लूजन 1 सही होगा, या कंक्लूजन 2 सही होगा, या दो में से कोई एक सही होगा, या दोनों ही गलत होंगे, या दोनों सही होंगे। तो 5 ऑप्शन हो सकते हैं। तो या तो कोई 1 सही है, या तो 2 सही है, या दोनों में से कोई एक सही है, या दोनों सही हैं, या दोनों गलत है। तो 5 ऑप्शंस यहाँ पर मेंशन नहीं हो रहे, लेकिन अंडरस्टूड है कि ये 5 ही ऑप्शंस इसके अंदर होते हैं एमडी कैट में। और चूँकि PMDC का जो वो आया है, बबल शीट आई है, उसके अंदर 5 ऑप्शंस की जगह है। इसके मतलब कि 5 ऑप्शन वाले ही कुछ आंसर्स हमारे पास होंगे, ए से लेकर ई तक होंगे बजाय डी तक होने के। तो लास्ट ईयर भी ऐसे ही था। तो स्टेटमेंट है, जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट हमने कहा कि ऑल प्लैनेट्स आर मून एंड ऑल मून्स आर स्टार्स। तो स्टेटमेंट से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम हम बनाते हैं स्टेटमेंट को देखते हुए कि ऑल प्लैनेट्स आर मून, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो मून है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो प्लैनेट आ गया, तो सारे प्लैनेट मून है, और ये हमारे पास आ गया मून। तो जितने भी प्लैनेट्स हैं सारे के सारे मून है। एंड ऑल मून्स आर स्टार, और जितने भी मून है सारे के सारे मून हमारे पास क्या है भाई, स्टार है। अब हमारे पास क्या करेक्ट हुआ, ऑल मून्स आर प्लैनेट, सारे मून्स प्लैनेट होते हैं। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऑल प्लैनेट्स आर मून, तो ये 1 नहीं हो सकता। 2 है ऑल प्लैनेट्स आर स्टार, सारे प्लैनेट स्टार होते हैं, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सारे प्लैनेट जब मून होते हैं और सारे मून स्टार होते हैं तो सारे प्लैनेट भी स्टार हो गए। तो 2 सही है। इसका मतलब ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, सिर्फ जो कंक्लूजन 2 होगा इसके अंदर वो फॉलो होगा। तो फर्स्ट का हमारे पास जो है वो ये ऑप्शन आ जाएगा, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। ऑप्शंस तो है नहीं, तो इस तरह से होगा, जैसे यहाँ पर भी ऑप्शन लगा हुआ है ना, इफ़ ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है ऑल मैन्स आर डॉग्स, ऑल डॉग्स आर कैट्स। जितने ऑल मैन्स आर डॉग्स कि जितने भी हमारे पास मैन हैं दे आर एक्चुअली डॉग्स, डी। एंड ऑल डॉग्स आर कैट्स, और जितने भी डॉग्स हैं हमारे पास वो कैट हैं। सेम इसी तरह से हमारे पास बना है जो वेन डायग्राम है। तो कह रहे हैं कि ऑल मैन आर कैट्स, सारे मैन कैट है, बिल्कुल सही। ऑल कैट्स आर मैन, ये गलत हो गया। तो सेकंड में क्या होगा हमारे पास, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, सिर्फ जो कंक्लूजन 1 है वो हमारे पास फॉलो हो रहा होगा। समझ गए। तो शुरू में तो आसान क्वेश्चन से काफ़ी हमारे पास, तो इसमें कोई मसला आएगा नहीं। उसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है ऑल ट्यूब्स आर हैंडल, ऑल कप्स आर हैंडल। जितने भी ट्यूब्स हैं वो सारे के सारे हैंडल हैं, जितने भी ट्यूब्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास क्या है भी हैंडल है। ऑल ट्यूब्स आर हैंडल, ऑल कप्स आर हैंडल, और जितने भी कप्स हैं वो भी हैंडल है। ऑल ट्यूब्स आर हैंडल एंड ऑल कप्स आर हैंडल, सारे कप्स भी हैंडल हैं। मतलब कुछ कप्स ऐसे हो सकते हैं जो फिर ट्यूब भी हो। जब सारे ट्यूब हैंडल हैं और सारे कप हैंडल हैं
उससे क्या मतलब हो गया, ऑल कप्स आर हैंडल, सारे कप्स जो है हमारे पास हैंडल है। तो अगर हम इस तरह से अगर इसको बनाएंगे ना, तो ये हमारे पास ये कप आ गया, ऑल कप्स आर हैंडल। तो कुछ कप्स हमारे पास ट्यूब भी हो सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो ऑल कप्स आर ट्यूब्स, सारे कप्स जो हैं वो ट्यूब्स हैं। तो सारे जो कप्स हैं वो ट्यूब्स हैं, सारे ट्यूब्स हैंडल हैं और सारे कप्स हैंडल हैं। तो उसके बाद सारे कप्स हमारे पास ट्यूब्स हो सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट देखें, कंक्लूजन 1 कि ऑल कप्स आर ट्यूब्स। पॉसिबल तो है ये कि सारे कप्स हमारे पास जो है वो ट्यूब्स हो जाए। सेकंड है सम हैंडल्स आर नॉट कप्स, कुछ हैंडल्स हमारे पास कप्स नहीं होंगे। सेकंड तो हमारे पास है, तो क्या सारे कप्स हैंडल हैं, पर तो ही नहीं है कि सारे हैंडल्स जो हमारे पास कप्स हो। तो थर्ड का क्या होना चाहिए हमारे पास, मतलब बताइए। तो देखो ऑल कप्स आर ट्यूब्स, ये तो हमारे पास देखो ऑल कप्स आर ट्यूब्स, ये 100% पॉसिबिलिटी इसकी नहीं है कि सारे कप्स जो है वो ट्यूब्स हो सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। सेकंड है सम हैंडल्स आर नॉट कप्स, कुछ हैंडल्स जो हैं वो कप्स नहीं होंगे। तो कुछ हैंडल्स आर नॉट कप्स, लिखा हुआ ऑल कप्स आर हैंडल्स, सारे कप्स जो हमारे पास है वो हैंडल है। तो ये को सम कप्स आर हैंडल नहीं लिखा हुआ है, तो ऑल कप्स आर हैंडल, तो क्या पता है सारे हैंडल्स में हमारे पास कप हो, पॉसिबिलिटी तो इसकी है। तो दोनों यहाँ पर हमारे पास जो है फॉलो नहीं होगा, सो दोनों ही नहीं होने वाला, ना 1 होने वाला है ना 2 होने वाला है। और थर्ड में हमारे पास नो कंक्लूजन फॉलोज है, कोई कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा। उसके बाद फोर्थ हम देखते हैं ऑल बैग्स आर केक्स, ऑल लैम्प्स आर केक्स। होता है 100% जो पॉसिबिलिटी होती है ना, सिर्फ उसी की बात करेंगे। ऑल बैग्स आर केक्स, सारे बैग्स जो हैं वो केक्स हैं, तो सारे बैग्स जो हमारे पास जो है वो केक्स हैं। ऑल लैम्प्स आर केक, और सारे जो लैम्प्स हमारे पास हैं, सॉरी ऑल लैम्प्स आर केक्स, सारे लैम्प्स हमारे पास केक्स हैं। वही पिछले वाली सिचुएशन आ गई है। सम लैम्प्स आर बैग्स, कुछ लैम्प्स बैग हैं। तो बताइए फोर्थ, आप बताइए क्या होगा। तो क्या कह रहे हैं, ऑल बैग्स आर केक्स, सारे बैग्स हमारे पास केक्स हैं, तो जितने भी बैग्स हमारे पास वो केक्स हैं। एंड ऑल लैम्प्स आर केक, और जितने भी लैम्प्स हैं वो भी हमारे पास केक्स हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं सम लैम्प्स आर बैग्स, ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, क्या पता कोई भी लैम्प हमारे पास बैग ना हो, ठीक है। तो ये तो 1 नहीं है। नो लैम्प इज़ अ बैग, कोई लैंप बैग नहीं है, ये भी ज़रूरी नहीं है, क्या पता कुछ लैंप हमारे पास बैग हो। बात समझ में आ गई, मतलब ना ही ये चीज़ 100% ट्रू है, ना ही ये चीज़ 100% ट्रू हमारे पास, दोनों में से कोई भी नहीं है। लिखा हुआ सम लैम्प्स आर बैग, तो ये ट्रू नहीं है, मतलब ये 100% साबित नहीं हो रहा है इससे। और ये भी साबित नहीं हो रहा है इसके अंदर कि नो लैम्प इज़ अ बैग, कि वो लैम्प बैग नहीं है, हो भी सकता है। तो दोनों चांसेस के लिहाज से 50-50, 100% दोनों में से कोई भी नहीं है। तो हमारे पास 1 और 2 दोनों में से कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा, नो कंक्लूजन फॉलोज। तो उसको देखते हुए चलना है कि 100% जो पॉसिबिलिटी है, मे बी वाली सिचुएशन इसमें नहीं होती है। हमने पिछली क्लास में भी किया था, मे बी नहीं होना चाहिए। हाँ, सम लैम्प्स मे बी बैग्स, नो लैम्प मे बी, अब तो इस तरह से कर सकते हैं कि सम लैम्प्स मे बी बैग्स हो सकता है, लेकिन आर बैग्स मतलब 100% पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिफ्थ देखते हैं स्टेटमेंट क्या, ऑल फ्लावर्स आर स्टेम, जितने भी फ्लावर्स हमारे पास हैं। तो बहुत सारे प्रैक्टिस है, तो आ जाएगा आपको ये करना। तो ये इसमें अक्सर बच्चों को मुश्किल आती है, दैट्स वाई मैंने ये लेक्चर सेलेक्ट किया है। ऑल फ्लावर्स आर स्टेम, जितने भी फ्लावर्स हैं वो सारे के सारे स्टेम हैं। ऑल स्टेम आर रूट, और जितने भी स्टेम हैं सारे के सारे रूट हैं। ऑल रूट्स आर फ्लावर, क्या सारे रूट फ्लावर हैं?
नहीं। ऑल स्टेम आर फ्लावर, क्या सारे स्टेम फ्लावर हैं? नहीं। तो इसमें भी यही होगा 5वें में। ओके। अच्छा, ये नंबर 5 का भी तो, अच्छा नंबर 5 तो समझ में आ गया, इसका तो कोई भी नहीं होगा। 4 दोबारा से बताता हूँ। ऑल बैग्स आर केक, सारे बैग्स हमारे पास केक्स हैं। ऑल लैम्प्स आर केक, सारे लैम्प हमारे पास केक हैं। अब देखें, अब इसमें ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, इसमें पॉसिबिलिटी ऐसे भी हो सकती है, या फिर ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, हम ऐसे भी बना सकते हैं कि केक हो गया और ये हमारे पास बैग्स हो गया, ये हमारे पास लैम्प्स हो गए। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट ये हमें स्टेटमेंट नहीं बता रहा कि दोनों में से क्या हो सकता है। दोनों हो तो पॉसिबल दोनों सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि सारे लैम्प जो है वो बैग हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई, कि हम इस तरह से लिख दें कि ये हम B = L कर दें, ये भी पॉसिबिलिटी है। हमें स्टेटमेंट क्लियर नहीं कर रहे इस बारे में, हम तीनों में से कोई भी डायग्राम बना सकते हैं इसके अंदर। तो क्या कह रहे हैं कि सारे बैग्स केक हैं, सारे लैम्प केक हैं, लेकिन क्या बैग्स और लैम्प्स में कुछ एक जैसे कॉन्साइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं, तो ये नहीं पता हमें। ये स्टेटमेंट नहीं बता रहा, बट पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हम तो सिर्फ स्टेटमेंट के लिहाज से फैसला करेंगे, व्हाट द स्टेटमेंट इज़ गिवन टू यू। तो सम बैग्स आर लैम्प्स, पॉसिबिलिटी हो सकती है कुछ बैग लैम्प हो, लेकिन स्टेटमेंट तो नहीं बता रहा ना, ये बात हमें। इसी तरह से नो लैम्प इज़ अ बैग, ये वाली कंडीशन के नो लैम्प इज़ अ बैग, ये चीज़ हमें स्टेटमेंट इस चीज़ को नहीं बता रही। ये तो हमने अपनी मर्जी से ड्रॉ किया, तीनों पॉसिबल हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सारे लैम्प बैग हो जाए, हो तो पॉसिबल सकता है मे बी, लेकिन ये स्टेटमेंट नहीं बता रहा। बात समझ में आ गई? तो हमें स्टेटमेंट के लिहाज से देखना है, खासतौर पर जब इस तरह से अंदर मौजूद है ना ये दो, तो अब ये तो सेम भी हो सकता है, सारे एक जैसे भी हो सकते हैं, सारे बिल्कुल अलग भी हो सकते हैं। यहाँ पर लिख देता ना कि नो लैम्प्स इज़ आर बैग, अगर मान लो कि एक स्टेटमेंट और डाल देता कि नो बैग इज़ अ लैम्प, तो ये फिर ये डन हो जाता। या लिख देता कि सम लैम्प आर बैग्स, ये डन हो जाता। या लिख जाता कि ऑल द लैम्प्स आर बैग्स, ये डन हो जाता। सही समझ गया बात? तो यहाँ पर ऐसी चीज़ हुई नहीं, तो थर्ड स्टेटमेंट डाला ही नहीं, तो इसलिए वो चीज़ अनक्लियर है, इसलिए कोई भी फॉलो नहीं हुआ। क्लियर है? तो ये लॉजिक्स को यूज़ करना है, इसमें कोई ये मैथमेटिक्स तो है नहीं, ना ही ये कोई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है। इसमें दिमाग को, मेंटालिटी को यूज़ करना, लॉजिक्स को यूज़ करते हुए आंसर देना है। स्टेटमेंट है, नेक्स्ट है सेट सवाल है, ऑल पपेट्स आर डॉल्स, सारे पपेट्स जो हैं वो डॉल्स हैं। अब देखो एक ही सवाल भाई बहुत तरह से आ रहा है, ऑल पपेट्स आर डॉल्स, जितने भी पपेट्स हमारे पास हैं वो डॉल्स हैं, जितने भी पपेट्स हैं हमारे पास वो डॉल्स हैं। और क्या लिखा हुआ है? ऑल डॉल्स आर टॉय, जितने भी टॉयज़ हैं, जितने भी डॉल्स हैं वो सारे के सारे टॉयज़ हैं। सम टॉयज़ आर पपेट्स, कुछ टॉयज़ जो है वो पपेट्स हैं। अच्छा, आप इसमें बताइए, छठे में आप सोचिए, फिर आप बताइए क्या होगा, फिर मैं बताता हूँ। आप बताइए इस बार सोच के। जी बताएं। ओनली वन फॉलो, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने कि कुछ टॉयज़ पपेट हो सकते हैं यकीनन, बट क्या लिखा हुआ है? ऑल टॉयज़ आर पपेट, सारे टॉयज़ पपेट होंगे, ये पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही कहा आपने, वन फॉलोस। तो इस तरह से आपको करना आ जाएगा। जैसे प्रैक्टिस 7वां आप खुद बताएं। सेवंथ आप बताएं ज़रा। अब मैं डायग्राम नहीं बना रहा इसकी, अभी आपका काम है। ऑल एप्पल्स आर ऑरेंजेस, सम ऑरेंजेस आर पपायास। 1 2 में से क्या फॉलो होगा? या दोनों ही फॉलो नहीं होगा, या दोनों फॉलो हो जाएगा? हाँ जी,
ऑल देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल एप्पल्स और ऑरेंजेस, सारे एप्पल्स जो हमारे पास हैं वो ऑरेंजेस हैं, ठीक है। जितने भी एप्पल्स हमारे पास हैं वो हमारे पास ऑरेंजेस हैं। सम ऑरेंजेस आर पपायास, कुछ ऑरेंज हमारे पास पपायास हैं, ऐसे बनेगा ना बेटा ये। अब क्या लिखा हुआ है, सम एप्पल्स आर पपायास, कुछ एप्पल जो है वो पपाया हो सकते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, 100% पॉसिबिलिटी नहीं है, तो 1 नहीं है, 1 तो 100% नहीं है, ठीक है। दूसरा, सम पपायाज आर एप्पल, कुछ पपाया तो ये भी नहीं है, जब एप्पल पपाया नहीं हो सकता है तो कुछ पपाया भी एप्पल ही नहीं हो सकते हैं, सही बात है ना भाई। तो नेदर 1 नॉर 2 दोनों में से कोई फॉलो नहीं हो रहा। अगला बताइए, पांचवा, थोड़ा जल्दी बताइए ताकि हम ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। Some singers, players are singer, all singers are tall। बताइए क्या होगा, लिखा हुआ है ऑल सम प्लेयर्स, हाँ ओनली 1 फॉलो होगा, देखते हैं, चेक करते हैं। सम प्लेयर्स आर सिंगर, कुछ प्लेयर्स हमारे पास जो है वो सिंगर्स हैं, कुछ प्लेयर सिंगर हैं। ऑल सिंगर्स आर टॉल, जितने भी सिंगर्स हैं सब के सब टॉल हैं, ओके। जितने भी सिंगर्स हैं वो सारे के सारे टॉल हैं, ऑल सिंगर्स आर टॉल। तो उसको इस तरह से बना दें क्या, ऐसे बना दें क्या, ऐसे बना देना ज़्यादा बेहतर है। ऑल सिंगर्स आर टॉल, सम प्लेयर्स आर टॉल, सम प्लेयर्स आर सिंगर एंड ऑल द सिंगर्स आर टॉल, ओके ठीक है। तो 1 तो डन है। कुछ प्लेयर अगर सिंगर हैं और सारे सिंगर टॉल हैं, जाहिर सी बात है कुछ प्लेयर्स लाजमी टॉल होंगे, ठीक है। तो सम प्लेयर्स आर टॉल भी क्या है, ऑल प्लेयर्स आर टॉल, सारे प्लेयर टॉल होंगे, ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल सही कहा, 1 फॉलोज है। तो 8 का हमारे पास ओनली 1 फॉलोज हो जाएगा। 9 का बताइए। All coins are crores, some crores are pen। ऑल कॉइन्स आर क्रोज, सारे कॉइन्स क्रोज हैं, तो ये हमारे पास कॉइन्स आ गए और ये हमारे पास आ गए क्रोज, सारे कॉइन्स क्रोज। सम क्रोज आर पेन, कुछ क्रो हमारे पास जो है वो पेन है, ओके, ये आ गए हमारे पास पेन। नो पेन इज़ अ कॉइन, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ पेन कॉइन हो सकते हैं, तो 1 तो नहीं है। सम कॉइन्स आर पेन्स, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कोई भी पेन हमारे पास कॉइन हो। सही है, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन हो गया, मतलब कि नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज, ठीक है। 10th है, 10th बताइए। All men are married, some men are educated,
बताइए क्या सही है? दोनों सही हैं। ओके, आपने इसी तरह बनाया कि सम मैन आर मैरिड और सम मैन आर एजुकेटेड। तो आपने वेन डायग्राम में क्या किया? इस तरह से बनाया, सम मैन एजुकेटेड है। ओके, तो फर्स्ट है सम मैरिड आर एजुकेटेड। कुछ मैरिड एजुकेटेड हो सकते हैं जी भाई, बिल्कुल सही। चूँकि हर मैन मैरिड है तो कुछ मैरिड का एजुकेटेड होना ज़रूरी है, क्योंकि सम मैन आर एजुकेटेड है ना भाई, तो सम मैरिड मस्ट बी एजुकेटेड। 1 बिल्कुल सही है। 2 है सम एजुकेटेड आर मैरिड। कुछ एजुकेटेड जो है वो मैरिड है, ये भी होना हमारे पास सही है। जो है हमारे पास सम मैन आर एजुकेटेड है, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही। 1 और 2 दोनों फॉलो हो जाएगा हमारे पास। 11 बताइए। ऑल कार्स आर टेबल, सम चिल्ड्रंस आर टेबल। क्या कह रहे हैं? दोनों सही हैं। 11 की बात कर रहे हैं आप? देखते हैं। ऑल कार्स आर टेबल एंड सम चिल्ड्रन आर टेबल। कुछ चिल्ड्रन हमारे पास जो है वो टेबल है, तो यहाँ पर हम इस तरह से टी लग देते हैं। कुछ चिल्ड्रन हमारे पास सॉरी, यहाँ पर पूरा लिख देते हैं ऑल कार आर टेबल एंड सम चिल्ड्रन आर टेबल। तो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा ना, चिल्ड्रन। ओके, ये हो गया ऑल कार्स आर टेबल एंड सम चिल्ड्रन आर टेबल। तो कुछ कार चाइल्ड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो सम कार्स आर चिल्ड्रन, सम कार चिल्ड्रन नॉट पॉसिबल, तो ऐसे ही गलत हो गया। वो ही ज़रूरी थोड़ी ना कि हो जाएंगे, 100% पॉसिबल है ही नहीं है। 1 2 है सम चिल्ड्रन आर कार, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या हो गया इसमें? तो कोई फॉलो नहीं हो रहा भाई, दोनों कहाँ से फॉलो हो गया? अभी भी समझ में नहीं आ रहा है ना। तो नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज। ये तो पीछे किया है ऐसा सवाल, पहली बार बोलना कह रहा है। 12 बताएं। सम ऑल विंडोज आर नीडल्स, सम ट्रीज आर विंडोज। All windows are needles. Some trees are windows. All windows are needle and some trees। क्या बताएं क्या होगा? दोनों पॉसिबल है। अच्छा देखिए, पहला स्टेटमेंट तो हमने ऐसे बना दिया कि ऑल विंडो टेबल है, सो ऑल विंडोज़ आर नीडल, सारे विंडो हमारे पास नीडल्स हैं। लेकिन सम ट्रीज़ आर विंडोज़, कुछ ट्रीज़ हमारे पास जो है वो विंडोज़ हैं। तो कुछ ट्रीज़ अगर विंडो है हमारे पास, तो क्या सारे ट्रीज़ हमारे पास नीडल्स होंगे? क्या सारे ट्रीज़ हमारे पास नीडल्स नहीं होंगे? तो सारे विंडो हमारे पास नीडल हैं और सम ट्री हमारे पास विंडो है। हाँ, लेकिन सारे जो विंडोज़ हैं वो हमारे पास नीडल्स हैं। ये तो सही है ना भाई? तो हम इस तरह से बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे करके ट्री लगा देंगे, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो फर्स्ट लिखा हुआ है क्या कि सम ट्रीज़ आर नीडल्स, कुछ ट्रीज़ जो है वो नीडल्स हैं, ये लाजमी ऐसा होगा। चूँकि ऑल विंडोज़ आर नीडल्स, तो कुछ ट्रीज़ का नीडल्स होना लाजमी है, ये 100% इसको होना ही होना है। तो स्टेटमेंट 1 तो होगा ही होगा, कुछ भी हो जाए। तो सम ट्रीज़ अगर नीडल्स है तो सम ट्रीज़ आर नॉट नीडल, तो ये हमारे पास जो है गलत हो जाएगा ना ये, ठीक है। तो यही आप लोग बता रहे थे, ओनली स्टेटमेंट 1 फॉलोज किया रहते हैं आप लोग। ओके, 13 बताएं। सम डॉग्स बार्क, ऑल डॉग्स बाइट, इसका क्या होगा? सम डॉग्स बार्क,
कुछ डॉग्स जो है वो बार्क करते हैं, तो ये हमारे पास डॉग्स हैं और ये वो डॉग्स हैं जो बार्किंग करते हैं। ऑल डॉग्स बाइट, और सारे डॉग्स जो है वो बाइट करते हैं। तो ये हमारे पास बाइट हो गया, ये हमारे पास बार्क हो गया, ऐसे ही बनेगा ना। ऑल द डॉग्स या सम ऑल डॉग्स बाइट हो गया। तो यहाँ लिखा हुआ है दोज डॉग्स हु डू नॉट बार्क। बताइए आप लोग, पता है क्या होगा इसका आंसर? बताइए 1 के 2 क्या होगा दोनों में से? 1 के 2 2 फॉलो होगा, 1 फॉलो नहीं होगा। आप क्या कह रहे हैं? दोज डॉग हु डू नॉट बार्क आल्सो बाइट। तो वो सारे डॉग्स जो बार्क नहीं करते वो बाइट भी करते हैं। बिल्कुल सही। तो देखो सारे डॉग्स बाइट करते हैं, तो चाहे डॉग्स बार्क करें ना करें बाइट तो करेंगे, क्योंकि सारे डॉग बाइट कर रहे हैं, तो बार्क करें ना करें पहला स्टेटमेंट तो सही है, बिल्कुल सही बात है ना भाई। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? दोज डॉग हु डू नॉट बार्क नॉट नेसेसरीली बाइट। वो डॉग्स जो बार्क नहीं करते, नॉट नेसेसरली बाइट, जरूरी नहीं है कि वो बाइट करें, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि वो तो जाहिर सी बात है और डॉग बाइट करते हैं। ये तो स्टेटमेंट से ही समझ में आ रहा है, तो वो पहला ही सही है, आपको दूसरा सही क्यों लगा? इतने सवाल करके भी देखो इसमें आप नहीं कर पा रहे ना, बताइए गलत बात है ना ये। आप कैसे करेंगे एमडी कैट में इसको? कितनी प्रैक्टिस करेंगे आप इसकी? चलो 14 देखें। सम फूल्स आर इंटेलिजेंट, सम इंटेलिजेंट आर ग्रेट। 14 का बताइएगा। अब थोड़ा सही जवाब दे मिलकर। सम फूल्स आर इंटेलिजेंट, कुछ फूल्स हैं इंटेलिजेंट हैं। सम इंटेलिजेंट आर ग्रेट, कुछ इंटेलिजेंट हमारे पास ग्रेट है। तो ये रहे कुछ इंटेलिजेंट जो ग्रेट है। तो कुछ ग्रेट फूल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इसको ऐसे भी बना सकते हैं और आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, फूल इंटेलिजेंट ग्रेट। ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन स्टेटमेंट हमें कंफर्म नहीं कर रहा। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, 100% दोनों में से कोई सही नहीं है। तो क्या सही होता है आपको बताइए, क्या करेक्ट है? 1 फॉलो होगा, 2 फॉलो होगा, दोनों होगा या दोनों नहीं होगा? नहीं, नीचे वाला नहीं, आप वो तो मैं बता रहा हूँ ना कि दोनों नहीं होगा। फर्स्ट कह रहा है सम फूल्स आर ग्रेट, कुछ फूल ग्रेट हैं, तो ये पॉसिबिलिटी 100% नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना दोनों ही हो सकते हैं, तो ये 100% तो नहीं है। ऑल ग्रेट आर इंटेलिजेंट, जितने ग्रेट है सारे इंटेलिजेंट है, ये भी बात गलत है कि कुछ हमारे पास जो इंटेलिजेंट है वो ग्रेट है, तो ऑल ग्रेट इंटेलिजेंट नहीं हो सकते, दोनों ही फॉलो नहीं होगा। सही कहा आपने। नेक्स्ट बताइए 15। सम पेपर आर फाइल, सम फाइल आर पेन। कुछ पेपर फाइल्स हैं, कुछ फाइल पेन है, तो क्या होगा? सम पेपर आर फाइल एंड सम फाइल आर पेन। ये पिछला वाला है, बिल्कुल ऐसे ही है, पिछले वाले की तरह। क्या होगा बताइए 15 में? लिखा हुआ है सम फाइल्स आर नॉट पेन्स, कुछ फाइल पेन नहीं होंगे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। अच्छा, 1 मिनट, 100% नहीं है। कुछ फाइल, क्या लिखा हुआ है? सम फाइल्स आर नॉट पेन, सम फाइल आर नॉट पेन। ओके, सम पेपर्स आर फाइल, सम फाइल आर पेन। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि सम फाइल आर नॉट पेन्स, कुछ फाइल हमारे पास पेन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट होनी चाहिए ना। या फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग करेक्ट है कि रॉन्ग है?
सम फाइल्स आर पेन तो ठीक है, लेकिन सम फाइल्स आर नॉट पेन, तो यहाँ पर कह रहे हैं सम फाइल्स आर पेन, और कंक्लूजन 1 कह रहे हैं सम फाइल्स आर नॉट पेन। पहला स्टेटमेंट बताइए, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है कि रॉन्ग है? कि कुछ फाइल हमारे पास पेन नहीं होंगे। करेक्ट स्टेटमेंट ही लग रही है ना ये, सम फाइल्स आर नॉट पेन, क्योंकि सम कुछ फाइल पेन है तो कुछ फाइल ऐसे होंगे जो पेन नहीं होंगे। ये ऐसा हो सकता है कि ऑल द फाइल आर पेन, सम फाइल्स आर पेन, तो सम जब बोल दिया गया तो ऑल द फाइल्स आर पेन पॉसिबल नहीं है, तो सम फाइल्स आर नॉट पेन, ये करेक्ट हुआ ना इस तरह से। तो दूसरा है सम पेन्स आर पेपर, कुछ पेन हमारे पास पेपर है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो भी सकता है नहीं भी, दोनों से। तो स्टेटमेंट 1 3 फॉलोअर हमारे पास है सही। 16 बताइए। Some bottles are pencils, some pencils are glasses. कुछ बॉटल्स हमारे पास पेंसिल्स हैं, सम पेंसिल्स आर ग्लासेस, कुछ पेंसिल हमारे पास जो है वो ग्लासेस हैं। नो ग्लास इज़ अ बॉटल, गलत हो गया ये, कुछ ग्लास बॉटल हो सकते हैं। सम बॉटल्स आर ग्लासेस, कुछ बॉटल ग्लास है, तो ये भी गलत हो गया, दोनों पॉसिबल नहीं है। 50 दोनों ही मे बी है, 100% नहीं है। ठीक है, तो डी हो जाएगा इसका, नाइदर वन नॉट टू फॉलोस। 17 देखिए। तो ये वही वाला बन रहा है, इसमें डायग्राम सेम तो पीछे बन रहा है सारे सवाल। क्या होगा इसमें? ये स्टेटमेंट 1 सही है, देख लेते हैं। सम सोल्जर्स आर आइदर फेमस और इंटेलिजेंट, सम सोल्जर्स आर आइदर फेमस और इंटेलिजेंट, सम सोल्जर्स आर फेमस एंड सम सोल्जर्स आर इंटेलिजेंट। तो कुछ सोल्जर्स या तो फेमस होंगे या तो इंटेलिजेंट होंगे। अब फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो रहा है हमारे पास है करेक्ट। सेकंड है सम सोल्जर्स आर नीदर फेमस नॉर इंटेलिजेंट, कुछ सोल्जर ना तो फेमस होंगे ना तो इंटेलिजेंट। तो ये भी हमारे पास आ रहा है। तो क्या होगा, ओनली 1 होगा कि 1 and 2 बोथ होगा? दोनों ही हो सकते हैं ना भाई। ठीक है, तो 1 2 दोनों फॉलो होगा, बाकी ये तीनों का आप निकाल कर। कहाँ से स्टार्ट करना है? 18 से। ओके, तो 18 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आंसर्स क्या है। 18 थिंक कम। 18 का क्या आंसर है बताइए? दोनों नहीं है, मतलब आप कह रहे हैं नाइदर 1 और 2। सही जवाब है वैसे ही। ऑल बॉयज़ आर ऑनेस्ट, सचिन इज़ ऑनेस्ट। सारे बॉयज़ हमारे पास जो है वो ऑनेस्ट हैं, जितने भी बॉयज़ हैं वो सारे के सारे ऑनेस्ट हैं। ठीक है, एंड सचिन इज़ ऑनेस्ट, सचिन जो है वो ऑनेस्ट है। तो ये हमारे पास सचिन है जो ऑनेस्ट है, तो सचिन इज़ अ बॉय, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ज़रूरी नहीं है। ऑल ऑनेस्ट पर्सन्स आर बॉय, ये भी सही है, बिल्कुल ठीक है। तो नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज, तो ना 1 फॉलो होगा ना 2 फॉलो होगा, सही है। 19 में क्या बताया आपने?
ओके, देख लेते हैं 19 में क्या होगा। 19 में नहीं कह रहे हैं कि लॉयर्स मैरिड ओनली फेयर गर्ल्स। लॉयर्स जो है वो मैरी करते हैं सिर्फ फेयर गर्ल्स, ठीक है। तो लॉयर्स मैरिड ओनली फेयर गर्ल्स, ओके। एंड शोभा इज़ वेरी फेयर। तो इसकी डायग्राम किस तरह से बनेगी, चलें देखते हैं। तो इसको मैं बिना डायग्राम के भी हम कर सकते हैं, तो उसके भी नहीं हो जाएगा कि लॉयर्स जो है वो सिर्फ फेयर गर्ल से शादी करते हैं और शोभा जो है वेरी फेयर। तो पहला है शोभा वॉज मैरिड टू अ लॉयर। तो शोभा जो है वो उसकी शादी हुई लॉयर से, पॉसिबल तो है। शोभा वॉज नॉट मैरिड टू अ लॉयर। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या मसला, आप क्या बता रहे हैं, दोबारा बोलें। तो इसमें पता है क्या, इसमें हमारे पास ये आंसर लगेगा आइदर 1 और 2 फॉलोस। ये भी एक ऑप्शन होता है, देखो 5 ऑप्शन होते हैं ना, 4 ऑप्शन तो नहीं होता, एक ऑप्शन ये भी होता है। अब ये इसमें ये वाला ऑप्शन लगेगा आइदर 1 और 2 फॉलो, दो में से एक लास्ट में फॉलो होगा, है ना भाई। तो लॉयर्स जो है वो मैरी करते हैं फेयर गर्ल्स से और शोभा बहुत फेयर है, तो ऐसा भी हो सकता है शोभा लॉयर से शादी करे, ऐसा भी हो सकता है कि ना करे, सही है ना भाई। अगर ये लिखा होता है कि फेयर गर्ल्स ओनली मैरी लॉयर्स, तो एक अलग बात होती है। तो ये दूसरा कुछ और है ये, ठीक है। लॉयर्स जो है वो सिर्फ फेयर गर्ल्स से शादी करते हैं, फेयर गर्ल्स किसी और से भी कर सकती हैं और लॉयर से भी कर सकती हैं। तो 1 और 2 दोनों सही है ना, ये आइदर वाला कंक्लूजन होता है। तो इसको भी देखना होता है कि इस तरह से आ जाए। तो अब ये कन्फ्यूजन हो रही थी आपको इसमें। 20 बताइए, 20 का क्या बताया आप लोगों ने, सर बता दें, बस लिख तो लिया आपने। 2 फॉलो होगा, सही जवाब दिया आपने। चेक कर लेते हैं। सोहन इज़ अ गुड स्पोर्ट्समैन, क्योंकि आंसर की मेरे पास है तो मैं उसे देख ले रहा हूँ। आपने भी सही बताया आंसर की अकॉर्डिंग। अब मैं देख लेता हूँ कि किस तरह से है, ताकि बाकी बच्चों को भी पता लगे। सोहन इज़ अ गुड स्पोर्ट्समैन, सोहन एक अच्छा स्पोर्ट्समैन है। स्पोर्ट्समैन हेल्दी होता है, ओके। और हेल्दी पर्सन आर स्पोर्ट्समैन, नहीं, ज़रूरी नहीं है कि सारे हेल्दी पर्सन स्पोर्ट्समैन हो, स्पोर्ट्समैन के अलावा भी हो सकते हैं। सोहन इज़ हेल्दी, हाँ सोहन हेल्दी होगा क्योंकि स्पोर्ट्समैन हेल्दी होते हैं और सोहन स्पोर्ट्समैन है, बिल्कुल सही। सेकंड हमारे पास हो गया। तो ये बिना डायग्राम के बना रहा हूँ। 21 का बताइए क्या होगा। 21 का ओनली 1 फॉलोस, बिल्कुल सही जवाब। ऑल स्टूडेंट्स इन माई क्लास आर इंटेलिजेंट, रोहित इज़ नॉट इंटेलिजेंट। और मेरे क्लास के सारे स्टूडेंट इंटेलिजेंट हैं, जबकि रोहित जो है वो इंटेलिजेंट नहीं है। तो रोहित इज़ नॉट अ स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, बिल्कुल सही। अगर रोहित इंटेलिजेंट नहीं है तो मेरी क्लास का तो होगा नहीं, नंबर 1 सही। 2 है रोहित मस्ट वर्क हार्ड, वो कंक्लूजन से नहीं पता लग रहा, ठीक है। तो 1 ओनली 1 करेक्ट, बिल्कुल सही। 22 बताइए, हाँ सही है, 22 भी सही है। 1 फॉलोस। ऑल हिल स्टेशन हैव अ सनसेट पॉइंट, एक्स इज हिल स्टेशन। सारे हिल स्टेशन में एक सनसेट पॉइंट होता है, जितने भी हिल स्टेशन हैं उनमें एक सनसेट पॉइंट होता है, सही है। एक्स इज़ अ हिल स्टेशन, और एक्स जो है एक हिल स्टेशन है, तो एक्स एज अ सनसेट पॉइंट, बिल्कुल जाहिर सी बात है 1 तो होगा। प्लेसेस अदर देन हिल स्टेशन डो नॉट हैव सनसेट पॉइंट, ऐसा नहीं है, हो सकता है कि और भी सनसेट पॉइंट हो। ये भी सही बताया आप लोगों ने बेटा। 23 बताइए। 23 दोनों कन्फर्म नहीं, ये भी सही है। सम स्टिक्स आर बोल्ट्स, कुछ स्टिक्स हमारे पास बोल्ट्स हैं, तो कुछ स्टिक्स हमारे पास बोल्ट्स हैं। काइट इज़ अ स्टिक, और जो काइट है हमारे पास वो एक स्टिक है। तो सम बोल्ट्स आर स्टिक, बोल्ट का तो, और सम बोल्ट्स आर स्टिक्स। अच्छा आप कह रहे दोनों सही नहीं है, ओके। एंड सम काइट्स आर बोल्ट्स, अच्छा बात तो आप सही कर रहे हैं। अच्छा सम स्टिक्स आर बोल्ट है, तो सम बोल्ट स्टिक क्यों नहीं है? आपने आप मतलब ऐसा क्यों है? लेकिन ऐसे में एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि ऑल द सम गर्ल्स आर स्टूडेंट्स, तो क्या सम स्टूडेंट्स आर गर्ल्स और नॉट?
अगर चलें मैं ऐसे ही एक जुमला एक मैं कह रहा हूँ कि सम गर्ल्स आर स्टूडेंट्स, कुछ गर्ल्स हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, एंड सम स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। तो क्या ये सही बात है कि गलत बात है? कुछ गर्ल्स स्टूडेंट है तो क्या कुछ स्टूडेंट्स गर्ल्स होंगी या नहीं होंगी? ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं आपसे, आप बताइए। ऐसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए। तो यहाँ पर ये रूल आपने क्यों नहीं अप्लाई किया? अगर सम स्टिक्स आर बोल्ड्स एंड सम, देन व्हाई सम बोल्ड्स आर नॉट स्टिक्स? अगर कुछ स्टिक बोल्ड है तो कुछ बोल्ड स्टिक होंगे नहीं होंगे क्या? ऐसे पूछ रहा हूँ मैं आपसे। आपके जहन में क्या चल रहा था कि आपको क्यों लगा कि सम बोल्ड सारे स्टिक गलत है? यस, बताएं। आपको ऐसा क्यों लगा कि क्वेश्चन जो कंक्लूजन वन है वो नहीं फॉलो हो रहा? कुछ तो जहन में आया होगा ना, क्योंकि आप आंसर सही बता रहे हैं। अच्छा, जब ये कह रहे हैं कुछ स्टिक हमारे पास बोल्ट्स हैं, तो यकीनन कुछ बोल्ट स्टिक तो होंगे ना हमारे पास। कुछ, ऑल नहीं, ऑल बोल्ट्स आर नॉट स्टिक, बिल्कुल सही बात है, ये गलत समझ में आता है। बट सम बोल्ट्स आर स्टिक नहीं हो सकता क्या? बताएं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ।